मित्रों, पुनः अभिनंदन ऑप्शन ए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर आए हैं कट ऑफ 2023 रीट लेवल फर्स्ट। आज ही जो पहली पारी में जो पेपर हुआ है लेवल फर्स्ट का, उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले उसका डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कितनी रह सकती है। अनुमानित जो कट ऑफ है वो लगभग सटीक होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बोर्ड की या आयोगों की या फिर शुचिता भंग होने से अनुमान से ऊपर नीचे बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। लेकिन अगर हम मानते हैं अगर परीक्षा शुचिता पूर्वक हुई है उसके आधार पर, पहली बात कितने लोगों ने भाग लिया, तो जो उपस्थिति पत्रक है आज का उसके हिसाब से जो आवेदक थे वो थे 2,12,342, मतलब लगभग 2 लाख। कितनों ने भाग लिया इस एग्जाम में, कितने लोगों ने पेपर दिया, वो है 1,96,696। तो उपस्थिति तो रही है भारी भरकम 92%। इसका मतलब ये हुआ 100%। अगर 90 से ऊपर अगर उपस्थिति होती है उसे 100% ही मान लेना चाहिए, या हम ये कहें उपस्थिति 100% रही है। अगली पीपीटी पर हम पहुंचते हैं। अगली पीपीटी पर हम देखते हैं, एक सेकेंड, इस बार जो पद है वो देख लेते हैं पहले कितनी पोस्टें थी। तो अपने जो काम की है या फिर टीएसपी एरिया को छोड़ करके नॉन टीएसपी जो एरिया है उसकी बात कर लेते हैं पहले। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है नॉन टीएसपी एरिया, गैर अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र, और इसमें जो पद है आपके वो है लगभग 17,500। आपको दिख रहा होगा ये जो 17,563 पोस्ट है ये नॉन टीएसपी की है, सामान्य की, और जो ये है बाकी की 930, 208, 491 कुल कितनी हो गई है 1,629। ये पोस्ट जो सीडब्ल्यूएस बच्चे हैं उन विशेष शिक्षकों के लिए, उनके विशेष शिक्षकों के लिए आरक्षित है। तो मतलब जो खुली प्रतिस्पर्धा है वो है 17,500 पदों पर। नॉन टीएसपी की बात कर लेते हैं। नॉन टीएसपी में जो पद है अपने पास वो है 1867। तो जो ज्यादा जो कंपटीशन रहता है वो एरिया है नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी में जो 17,500 पदों की जो लड़ाई है उसकी कट ऑफ पर हम बात कर लेते हैं। देखें आगे कट ऑफ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, हमारे अनुमान से लगभग यही कट ऑफ रहनी चाहिए। उसका आधार है पेपर का स्तर। पेपर का स्तर कोई भी ये गलती न करे कि आसान था। जो लोग कह रहे हैं आसान था वो एग्जाम हॉल के बाहर आके कह सकते हैं, क्योंकि हॉल के बाहर सभी को आसान लगता है, लेकिन जो एग्जाम का प्रेशर होता है प्रत्येक स्टूडेंट से 2, 4, 5 ज्यादा भी हो सकते हैं प्रश्न गलत कराता है। कोई भी लड़का मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो मैं एग्जाम देने गया था वो मेरा एक भी गलत नहीं हुआ। बाहर आते ही वो पहली बात ये कहता है ये तो मैं भूल गया था, ये तो मैंने गोला ही गलत भर दिया, ये तो मेरे से मिस हो गया, ये तो मैंने दूसरे गोले में कर दिया। ठीक है, तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सामने दिख रहा होगा आपको जनरल में हमने लिख रखा है 105। 105 क्या है, प्रश्न न कि मार्क्स। मतलब जिसके 105 क्वेश्चन सही हैं वो अपने आप को कंफर्ट जोन में समझ ले, मान ले। 105 कट पीट के होने चाहिए, काट पीट के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 150 की 105 सही है मेरा हो गया, नहीं तो साफ सी बात है नहीं होगा। बात सिर्फ जनरल की हो रही है। 105 क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं 210। और महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की कट ऑफ क्या रहेगी, तो उसके प्रश्न हम ले लेते हैं 102 या 103। मार्क्स कितने हो जाएंगे इसके 204 या 206। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की। अगली बात आती है ओबीसी की।
ओबीसी के जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी है वो मानी है 103 क्वेश्चन, वही बात काट पीट के इतने शेप बचने चाहिए। तो 103 जो प्रश्न है उसके मार्क्स होते हैं 206। हालांकि ओबीसी और जनरल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब पहली जो मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, पहली वरीयता सूची जारी की जाती है, वो डबल की जारी की जाती है जनरली, उसमें ये होता है शुरू वाली में गैप आ जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरी लिस्ट आती है, मेन लिस्ट आती है, तो जनरल के कुछ ओबीसी कुछ बच्चे जनरल से सिलेक्ट हो जाते हैं। जब वो जनरल से बाहर आते हैं तो वो ओबीसी में आ जाते हैं। तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगभग सेम रहने की संभावना है, फिर भी हम कुछ कम मान लेते हैं। तो वो कम कितने हो सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। तो ये कट ऑफ रह सकती है 206। महिलाओं को मैं मानता हूं 100 या 101 क्वेश्चन, अगर जिसका सही है उसे अपने आप को सेफ जोन में मानना चाहिए, क्योंकि 200 और 202 इस पेपर में कम नहीं है। मुझे लगता है यह पर्याप्त मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, शुरुआत में बहुत कम रेट जाती थी। उसका रीजन ये था, बहुत से लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बने थे, लेकिन अब तो लगभग के बन चुके हैं। जिनके नहीं भी बने हैं उनको भी सरकारें छूट देती हैं सिलेक्शन होने के बाद तक भी जमा कराने की। तो ये हमने कट ऑफ मानी है 101 क्वेश्चन, या इसके जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 202। मोटी मोटी बात, जिसके 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, वह स्वयं को सेफ समझे। हालांकि इसकी पुष्टि तो रिजल्ट के बाद ही होगी, लेकिन वह अपने आप को कंफर्ट जोन में मान सकता है। और महिला की जो मेट है वो आप 3 या 4 क्वेश्चन कम कर लीजिए, जो कि आंकड़ा जो बैठेगा वो बैठेगा 97 क्वेश्चंस का। 97 को डबल कर लीजिए, यह ईडब्ल्यूएस महिला की मेरिट रहनी है। अगला फिगर है एससी का, शेड्यूल्ड कास्ट का। शेड्यूल्ड कास्ट की जो मेरिट है कई बार ईडब्ल्यूएस से ऊपर चली जाती है, लेकिन इस बार जो मुझे लगता है वो ये है कि काफी डाउन रहने की संभावना है ईडब्ल्यूएस से। कितनी रह सकती है, 97 क्वेश्चंस। 97 क्वेश्चंस का मतलब है कि 180 तो ये हो गए और 14 ये हो गए, 194 मार्क्स। 194 मार्क्स या फिर 190 प्लस मार्क्स। 190 प्लस मार्क्स जिसके भी एससी में हो वो स्वयं को कंफर्ट जोन में माने, सेफ जोन में समझे। और एससी फीमेल की जो मेट है वो रहनी है 92 प्लस क्वेश्चंस। 92 प्लस क्वेश्चंस का मतलब है 184 मार्क्स, या हम ये कहें कि 180 से ऊपर अगर एससी फीमेल के मार्क्स आ रहे हैं वो डेफिनेट सिलेक्ट होगी। अगला है एसटी का। एसटी और एससी इनमें ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, लेकिन रहता जरूर है। और एसटी की मेरिट हमेशा एससी से डाउन रहती है। तो हमने जो क्वेश्चंस माने हैं एसटी बॉयज के या एसटी पुरुष के, वो माने हैं 93 क्वेश्चंस। 93 का 2 गुना कर लीजिए आप, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बैठता है अपने 186 मार्क्स। 186 नंबर अगर एसटी बॉय के आ रहे हैं तो काफी अच्छी संभावना है उसके सिलेक्शन होने की। एक है एसटी फीमेल। एसटी फीमेल 90, हमने लिखा 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन का मतलब होता है 180 प्लस अगर एससी महिला एसटी महिला के आ रहे हैं तो पर्याप्त स्कोर है। हमने एक चीज छोड़ दी यहाँ पर, एमबीसी की मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जिसे एसबीसी कहते थे पहले, इसकी मेरिट कितनी रह सकती है। तो इसकी मेरिट जो पिछले जो डाटा है अपने पास उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो पाते हैं कि ओबीसी से कभी तो ऊपर चली जाती है, कभी ओबीसी से नीचे,
या जनरली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच रहती है, तो यहाँ फंसेगी एमबीसी महिला पुरुष। कितने हो सकते हैं? 102 102 क्वेश्चंस, मतलब वही फिगर है मोटा मोटा 204 मार्क्स किसके? एमबीसी पुरुष के, एमबीसी बॉय के। एमबीसी महिला की अगर बात की जाए तो महिला और पुरुष में काफी अंतर रहता है। एमबीसी महिलाओं की कट ऑफ में और एमबीसी पुरुष की कट ऑफ में पर्याप्त अंतर रहता है। कितना रह सकता है? मुझे लगता है 95 या 92 से लेकर के 95 तक क्वेश्चन अगर एमबीसी महिला के आ रहे हैं तो डेफिनेट वो सिलेक्ट होंगे।